आंखें एकदम खुल जाएंगी, खुल। करवाऊं? हाँ। क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखो बहुत ही बिंदास। एट व्हाट पॉइंट टेंजेंट टू कर्व y is equals to cos of x plus y is पैरेलल टू, अच्छा ये पैरेलल का सिंबल होता है ना, पैरेलल टू x plus 2y is equals to 0 in x is lying between minus 2 pi to 2 pi। क्वेश्चन क्लियर है? पहले तो पहले तो क्वेश्चन ही नोट कर लो। बोल लो, क्वेश्चन नोट हो गया? अब कॉपी पेन नीचे रख दो, हाथ ऊपर कर लो, पैर नीचे कर लो, दिमाग एकदम कंसंट्रेशन में कर लो। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो। नहीं। अब सुनना, क्वेश्चन को पढ़ना। पहले इसने क्या पूछा है, क्या मांगा है अपन से, ये बताओ पहले। इसने पॉइंट बोला है, कौन सा पॉइंट बोला है? जहां पर टेंजेंट, किसकी टेंजेंट? इसकी टेंजेंट पैरेलल है। किसके पैरेलल है? इसके पैरेलल है। यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट हो तो बोलो। नहीं है? अब सुनना, अगर मेरी टेंजेंट पैरेलल है, अब एक बात सुनना, मैंने कहा भाई मेरे पास कोई दो टेंजेंट है, मैंने कहा कोई दो टेंजेंट ड्रॉ करो, मैंने कहा एक ये ले एक ये ले, दोनों टेंजेंट पैरेलल है कि नहीं है? मैंने कहा भाई एक कर्व ये था और दूसरा कर्व ये था और दोनों टेंजेंट आपस में पैरेलल है। इसका मतलब अगर वो दोनों टेंजेंट पैरेलल है, इसका मतलब वो एंगल कितना सेम बनाएंगी, डिफरेंट बनाएंगी? एक्स एक्सिस से सेम। सेम बनाएंगे। अगर सेम बनाएंगे तो tan थीटा की वैल्यू सेम आएगी कि डिफरेंट आएगी? सेम। अगर सेम आएगी तो स्लोप दोनों की सेम आएगी कि डिफरेंट आएगी? सेम। इसका मतलब अगर टेंजेंट पैरेलल है तो स्लोप सेम। यहां तक कोई डाउट? इसका मतलब dy बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट कर्व इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड तो यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट हो तो बोलो। अरे नहीं बोल है। दो। नहीं है? अब एक काम करो, फटाक से dy बाई डी एक्स निकाल दो इज्जत के साथ। तो इसका dy बाई डी एक्स कैसे निकालोगे? इसका डेरिवेटिव करो तो dy बाई डी एक्स आएगा और cos x का sin x प्लस वाई विथ निगेटिव और फिर x प्लस वाई का 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। यहां तक कोई डाउट? अरे बोलो यस और नो। अब डेरिवेटिव में नहीं सिखा रहा बेटा, समझ में आ रही है बात? डेरिवेटिव मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है ना? अब सुनना, ये तो डी वाई बाई डी एक्स का आ गया, कर्व फर्स्ट का, है ना? अब सुनना, लेकिन डी वाई बाई डी एक्स तो यहाँ भी है। मैंने कहा एक काम कर, मैंने कहा भाई एक काम कर, अपन को दोनों को इक्वेट ही करना है। इसका मतलब अगर डी वाई बाई डी एक्स यहां से निकालें, अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स यहां से निकालू, सेकंड वाले कर्व, सेकंड वाला कर्व अपन का कौन सा है? y इक्वल्स टू x प्लस 2y इक्वल्स टू 0, यही सेकंड कर्व है कि नहीं है? इसका मतलब y की वैल्यू यहां से क्या आ गई? माइनस का x बाई टू प्लस सी प्लस 0, मतलब y की m की वैल्यू क्या आ गई? माइनस का 1/2, मतलब डिवाइड x की वैल्यू क्या आ गई? माइनस का 1/2। बोलो यहां तक कोई डाउट? अरे y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी होता है, m तो तो इसकी डिवाइड डिक्स निकालना नहीं आया। हाँ। डिवाइड डीएक्स नहीं आया। किसका किसका किसका? ये फर्स्ट वाले का कि सेकंड वाले का? फर्स्ट। फर्स्ट वाले का डिवाइड x निकालना नहीं आया? अरे जब मैं डिवाइड x निकालना बता रहा था तब क्या दिमाग घास चढ़ने गया था? नहीं नहीं। यहीं पे था ना? यस सर। अब बताओ y का डेरिवेटिव क्या आता है अगर डिफरेंशिएट करूंगा तो? ये तो पता है। फिर cos x का क्या आएगा? साइन। फिर x प्लस वाई का क्या आएगा? कॉस एक्स का माइनस साइन। x ओ प्लस वाई का सॉरी क्या सर। आएगा? हाँ। ओ यस यस। अब तो वन घास प्लस चढ़ने डी नहीं बाई है। डीएक्स। अब तो घास नहीं चढ़ने नहीं। नहीं है। अब तो आ गया ना नहीं वापस। नहीं। यस सर। अब सुनना, अब सुनना, अब सुनना। यहां से अब एक बात बताओ, चाहे दोनों की डिवाइड एक्स को इक्वल करूं या सेकंड वाले डिवाइड एक्स की वैल्यू यहां पर रख दूं, कोई दिक्कत नहीं है कि है? अब बताओ सेकंड वाले का डेरिवेटिव मैं कैसे निकालूंगा? सेकंड वाले का डेरिवेटिव मैं कैसे निकालूंगा? अपन को पता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में m की वैल्यू क्या होती है? स्लोप। स्लोप क्या होता है? डिवाइड बाई डी एक्स। बोलो यहां तक कोई डाउट? इसका मतलब इसका स्लोप क्या आ गया? माइनस का 1/2। यहां तक कोई डाउट? बोलो यस और नो।
इसका मतलब इसकी डिवाइड बाई dx की वैल्यू यहाँ पटक दूं, क्योंकि दोनों डिवाइड बाई dx सेम है, इसका मतलब यहाँ पटक दूं तो क्या आ जाएगा, डिवाइड बाई dx की वैल्यू माइनस का 1/2 इक्वल्स टू माइनस का साइन x प्लस वाई और 1 माइनस में 1/2। बोलो यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो। या तो यहाँ से देखो देखो देखो, या तो यहाँ से डिवाइड बाई dx निकालो एग्जैक्ट और फिर माइनस 1/2 के इक्वल करो, या फिर इसकी वैल्यू यहाँ रख दो। बात तो सेम ही है, बात तो सेम ही है। यहाँ तक कोई डाउट, Yes, sir. Yes, यहाँ तक sir. कोई डाउट। अब सुनना, Yes, अब sir. सुनना सुनना सुनना, यहाँ से साइन एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ रही, यहाँ तो माइनस 1/2 बचा, यहाँ माइनस का एक्स प्लस Yes, वाई sir. बचा, और यहाँ पर Yes, कितना sir. बचा, 1/2 बचा। 1/2 1/2 कर लिए तो माइनस माइनस प्लस 1 हो लिए, इसका मतलब साइन एक्स प्लस वाई की Sir. वैल्यू कितनी आ गई, बोलो। Yes, sir. 1 आ गई कि नहीं आ गई, अरे बोलो यस। Yes, sir. अब सुनना, Yes, अब एक sir. बात बताना, अब एक बात बताना, अगर साइन की वैल्यू 1 आती है तो जिस पॉइंट पर साइन की वैल्यू 1 आएगी उस पॉइंट पर कॉस की वैल्यू कितनी आएगी, ये पता है क्या? ये मैंने बताया है जब मैंने तुमको सॉल्यूशन ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई होगी कि भाई अगर मैं साइन एक्स और कॉस एक्स का ग्राफ पैरेलली ड्रॉ करूं तो ये ग्राफ आता है साइन एक्स का, बोलो यस और नो। अब तो नाक मत Sir. कटाना। और अगर मैं कॉस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करूं तो ये आता है, Hmm. ये आता है, यही हाँ. आता है, अरे बोलो यस और नो। हाँ. इसका Yes, sir. मतलब, इसका मतलब ये आता है। अब एक बात हो, जिस पॉइंट पर साइन की वैल्यू 1 आ रही है उस पॉइंट पर कॉस की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। Hmm. नहीं पकड़ में आई बात। आ रही है. जिस पॉइंट पर साइन की वैल्यू 1 आ रही है, कॉस की वैल्यू 1 आ रही है, उस पॉइंट पर साइन की वैल्यू कितनी आ रही है, 0. 0। इसका मतलब जब साइन की वैल्यू 1 आएगी तो कॉस की वैल्यू कितनी आएगी, 0. और जब कॉस की वैल्यू 1 आएगी तो साइन की वैल्यू कितनी आएगी। 0. यहां तक कोई डाउट, एकदम मन में संशय हो तो बोल दो। नहीं. 100% श्योर हो? इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? अरे रॉकेट साइंस अभी आएगा, रॉकेट साइंस दिखाता हूँ, रॉकेट साइंस कहाँ पे है। ये तो सबको पता है, साइन की वैल्यू 1 आएगी तो वो कॉस की वैल्यू 0 हो जाएगी. बस 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 यहीं तक, अगर यही पकड़ लेगा तो इस क्वेश्चन को एकदम स्मूथली निकल जाओगे, स्मूथली। अगर यहीं खो गए तो समझ लो खो गए। अब एक बात बताना, अपन को पता चल गया कि भाई साइन एक्स प्लस वाई की वैल्यू अगर 1 आ रही है तो मैं इज्जत के साथ प्यार से बोलूंगा भाई तू कॉस एक्स प्लस 1 हो, कॉस एक्स प्लस वाई 0 हो ले। हम्म. यहाँ तक कोई सो. डाउट, यहाँ तक कोई नहीं. डाउट? मैंने कहा पक्का नहीं है, एकदम क्लियर कट बात है। अब एक बात तो, इसने एक्स का इंटरवल कहाँ से कहाँ तक दिया, -2π से 2π दिया, बोलो यस और नो। यस सर. अरे दिया है, ऊपर देखो जरा, ऊपर देखो जरा। यस सर. यस नोट किया सर. कि नहीं किया, क्वेश्चन नोट किया कि नहीं किया? नहीं सर. अब सुनना सुनना, अगर मेरा cos x प्लस वाई 0 आ रहा है और sin x प्लस वाई 1 आ रहा है, इसका मतलब x का y की वैल्यू क्या आएगी, अरे बोलो, बोलो, आवाज नहीं आ रही। हेलो, आ रही है सर, आ रही है. क्या आ रही है, हेलो। हेलो हेलो. हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मेरी sin x प्लस वाई की वैल्यू 1 आ रही है तो y की वैल्यू कितनी होगी, cos साइन x एक्स प्लस वाई की वैल्यू. यस सर. एक्स प्लस वाई की वैल्यू 1 आ रही है, cos x प्लस वाई की वैल्यू 0 आ रही है। मैंने तुमको अभी बताया कि जब साइन की वैल्यू 1 आती है तो cos की वैल्यू 0 आती है। इसका मतलब जब ये x की वैल्यू π/2 हो रहा है तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, ये वैल्यू x 0. बराबर π/2 है तो y बराबर सर. कितना है यहाँ पे, 0. 0। ये बात पकड़ में आ गई। सर. इसका मतलब यहाँ से अपन को क्या मिल गया, y की वैल्यू। 0. यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो। 100% कोई डाउट नहीं है, फिर आगे बढ़ूंगा मैं, वरना यही बताऊंगा। नहीं. पक्का नहीं है, 100% आगे बढ़ो। हाँ बोलो, एक बार एक पूछू. ये एक्स की π/2 है, बता दो ये क्या है मतलब. क्या हुआ? एक्स की वैल्यू π/2 तो वाई तो 0, मतलब एक्स तो मतलब एक्स 90 हो गया, वाई 0. ये अपन ने cos x का ग्राफ ड्रॉ किया और ये अपने sin x का ग्राफ ड्रॉ किया। अपन को पता चल गया
साइन एक्स प्लस वाई जब 1 देगा तो कॉस एक्स प्लस वाई क्या देगा? 0। 0 देगा। मैंने कहा भाई एक बात बता, वाई यहाँ पर x बराबर पाई बाय 2 है, इस पॉइंट हाँ पर y की वैल्यू कितनी है? 0। 0 है। तो मैंने वही रख दिया, अगर मेरी cos x प्लस वाई 0 है, इसका मतलब इस पॉइंट पर y की वैल्यू कितनी आएगी? 0 0 आएगी। यहाँ तक कोई डाउट तो बोलो। नहीं। 100% श्योर हो? अब सुनना, अपन को पता चल गया y इक्वल टू 0 है, और अपन को मालूम चल गया, अच्छा ये y की वैल्यू 0 आई कैसे, ये बात क्लियर है ना? अरे अरे कहाँ गया क्वेश्चन? समझ देखो गया, मैं समझ गया। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो, y इक्वल टू क्या गिवन है? cos x प्लस वाई गिवन है। इसका मतलब बस थोड़ा सा मैं ट्रिक खेल जाऊँ, यहाँ पर लिख लो साइड में चाहो तो, y इक्वल टू कॉस ऑफ x प्लस वाई है। तो यहाँ से जब अगर cos x प्लस वाई 0 आ गया तो y की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। अब कोई डाउट? अब कोई डाउट नहीं नहीं है? नहीं 100। अब सुनना, अब अपन ने इतना खेल खेल लिया है, इसका मतलब 0 इक्वल टू क्या आ गया? cos x प्लस वाई आ गया। बोलो यस और नो। यस सर। और अपन को अभी मालूम चला कि y की वैल्यू कितनी है? 0 है। इसका मतलब 0 इक्वल टू कॉस एक्स मिल गया। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं। अब बताओ कॉस एक्स 0 कब कब देता है? बता दो प्यार के साथ। cos x 0 कब कब देता है? पाई कॉस बाय एक्स 2 पे। यहाँ पर देता है, यहाँ पर देता है, और यहाँ पर देता है, यहाँ पर देता है, यहाँ पर देता है। ये वाली वैल्यू कौन सी होती है? पाई बाय 2। ये पाई वाली बाय वैल्यू 2। कौन सी होती है? माइनस का प्लस का 3 पाई बाय 2। और ये वाली का वैल्यू कौन सी होती है? बोलते रहो, 5 पाई बाय 2। पाई बाय 2। यहाँ तक कोई डाउट? इसका मतलब cos x 0 कब देता है? जब x की वैल्यू पाई ऑड पाई बाय बाय 2। 2, ऑड हाँ पाई और बाय पाई बाय 2। ऑड पाई बाय 2 यस हो। यहाँ तक कोई यस डाउट? यस सर। यहाँ नहीं तक नहीं। कोई doubt? नो 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 नो। अब एक बात बताना, सुनना, इसने x का इंटरवल कहाँ से कहाँ तक गिवन है? -2 पाई से 2 पाई तक। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं। इसका मतलब -2 पाई से 2 पाई के बीच में x की वैल्यू बताओ कौन कौन सी पॉसिबल है cos x 0 हो जहाँ पे? ये माइनस पाई बाय 2 है, ये माइनस पाई है, ये माइनस का 2 पाई है। अब बताओ कहाँ कहाँ पे 0 आ रही है cos x? ये पाई है और ये 2 पाई। बोलो कहाँ कहाँ पे आ रही? 0। एक -2 पाई से 2 पाई के बीच में कहाँ कहाँ पे 0 आ रही? एक ये वाला 0 आ रहा है, एक ये वाला 0 आ रहा है, एक ये वाला 0 आ रहा है, एक ये वाला 0 आ रहा है। इन चारों के अलावा कोई और 0 आ रहा है जो -2 पाई और 2 पाई के बीच में हो? नहीं। पक्का श्योर हो इस बात पे? यस सर। इसका मतलब यहाँ से x की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल आ गई अपन के पास? एक तो -π/2 आ गई, और एक माइनस का 3π/2 आ गई। अरे ये वाला वैल्यू भी तो आएगा, ये माइनस का 3π/2 है, ये माइनस का π/2 है, और ये प्लस का π/2, और ये प्लस का 3π/2। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं। अरे बोलो नहीं है? श्योर हो इस बात पे? तो क्या मेरे ये आंसर हो गए? अरे अपन से क्या इसने मांगा था? क्वेश्चन कहाँ है? एट व्हाट पॉइंट, इसने पॉइंट 2 तो मांगे थे, यस सर। है ना? तो क्या मेरे ये आंसर हो गए? सर नहीं, अभी और एक चेक करना है। क्या ये वाले पॉइंट तो वो वाले हुए जहां पर cos x प्लस वाई 0 आ रहा है, लेकिन अपन ने साइमल्टेनियसली एक बात और पढ़ी थी कि इसी पॉइंट पर sin x प्लस वाई की वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। तो मैं इसी के ऊपर sin x प्लस वाई का ग्राफ भी ड्रॉ कर रहा हूं। इज्जत के साथ देखना, प्यार के साथ। ये आएगा, बोलो यस और नो। ये आएगा, बोलो यस और नो। यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? बाउंस मार रहा हो तो बता देना। नहीं। ये साइन एक्स का आया, ये कॉस एक्स का आया। अपन को पता चला है कि कॉस एक्स की वैल्यू 0 है तो साइन एक्स की वैल्यू 1 आनी चाहिए। इसका मतलब अब एक बात बताओ, अगर मैं ये वाला पॉइंट कंसीडर करूं, मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं अगर ये वाला पॉइंट कंसीडर करूं, मान लेता हूं ये वाला पॉइंट, तो इस पॉइंट पर साइन की वैल्यू 1 आ रही है, मतलब हाँ आ रही है, एकदम करेक्ट पॉइंट है।
अगर मैं ये वाला पॉइंट कंसिडर करूं तो इसमें साइन की वैल्यू क्या 1 आ रही है? नहीं आ रही है। क्या आ रही है? -1 आ रही है। अरे बाप रे बाप, यहीं खेल गया ये। इसका मतलब ये वाला पॉइंट तो मेरा इनवैलिड है। कौन सा? 3π/2 वाला। यहां तक कोई डाउट? मैंने कहा था यही पूरा खेल हो जाएगा। अब बताओ, ये -π/2 था, यहाँ पर यहाँ तो कॉस की वैल्यू 0 आ रही है। मैंने कहा एकदम सॉलिड बात। बताओ अच्छा, साइन की वैल्यू 1 आ रही है क्या? नहीं आ रही है। क्या आ रही है? -1 आ रही है। यहाँ तक कोई डाउट? इसका मतलब -π/2 भी खेल गया, खत्म काम। -3π/2 पे आ जाओ। -3π/2 पे कॉस की वैल्यू 0 आ रही है। मैंने कहा एकदम सॉलिड बात। यहाँ पर क्या साइन की वैल्यू 1 आ रही है? मैंने कहा हाँ, एकदम सही बात है। इसका मतलब ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। तो राइट आंसर कौन कौन से हुए? राइट आंसर कौन ओके। कौन से हुए? x इक्वल्स टू π/2 और -3π/2। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं है सर। बस अब यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तो ये अपन को एक कंडीशन पता ही है, y इक्वल्स टू cos ऑफ x प्लस वाई। यहाँ से रख दो y इक्वल्स टू cos ऑफ π/2 प्लस वाई। तो π/2 प्लस वाई माइनस साइन वाई आ जाएगा। बस यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो। और ये एक और आ जाएगी, y इक्वल्स टू में cos ऑफ x प्लस वाई। तो यहाँ से y इक्वल्स टू में cos ऑफ माइनस का 3π/2 प्लस वाई। अब बताओ माइनस का 3π/2 प्लस वाई क्या देगा? किस कोऑर्डिनेट में आएगा? बोलो। हेलो। हेलो हेलो। हाँ, किस कोऑर्डिनेट में आएगा? यहाँ पे आएगा। यस सर। तो बताओ, ये कॉस का तो साइन आ जाएगा, तो माइनस का साइन वाई। बस दोनों से सॉल्व कर लो। एक्स और एक्स मिल गया, बात खत्म। एक्स ही आना था, मेन आंसर एक्स ही था। क्वेश्चन पकड़ में आया? बढ़िया था। तो अब पकड़ में आया कि साइन की वैल्यू 1 आनी चाहिए, कॉस की वैल्यू 0 होती है। तो कितना बड़ा यूज था इसमें, पूरा ब्लंडर कर गया। नोट कर लो फटाक से। सही बात, शॉर्ट में ला दो। नोट कर लिया? पहले ये बताओ। नहीं, अभी नोट नहीं करा। सुनना पहले, पहले सुन लो फिर नोट कर लेना। देखो देखो, सुन रहे हो? कान हाँ खोल। सुन रहा हूँ। अब इसने क्वेश्चन क्या बोला था? उसने पॉइंट मांगे थे। किस पॉइंट? कौन से पॉइंट मांगे थे? पॉइंट वो वाला मांगा था जहां पर इसकी टेंजेंट और इसकी टेंजेंट पैरेलल हो। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं। तो सबसे पहले अपन ने पैरेलल टेंजेंट का कॉन्सेप्ट सीखा। क्या सीखा? कि भाई दोनों की स्लोप इक्वल आती हैं। ये सीखा अपन ने। यस सर। और इसने एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक गिवन है? -2π से 2π तक। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं। फिर मैंने क्या काम किया? पहले वाले की स्लोप निकाली और सेकंड वाले की स्लोप निकाली। सेकंड वाले की स्लोप क्या आ रही थी? -1/2। और फर्स्ट वाले की स्लोप ये आ रही थी। मैंने सेकंड वाले की स्लोप को फर्स्ट वाले में रख दिया तो मेरे पास यहाँ से वैल्यू आ गई, एक रिलेशन आ गया। कौन सा आ गया? sin x प्लस वाई की वैल्यू 1 आ गई। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं है। लेकिन अपन की डीलिंग कॉस में हो रही थी। कैसे? क्योंकि y इक्वल टू cos x प्लस वाई गिवन था, तो अपन ने इसको कॉस में कन्वर्ट कर लिया। cos x प्लस वाई क्या आ जाएगा? फिर 0 आ जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं और है। जैसे ही अपन का cos x प्लस वाई 0 आया, y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। क्यों? क्योंकि अपन का रिलेशन गिवन है y इक्वल टू cos x प्लस वाई। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं है। जैसे ही cos x प्लस वाई 0 आया, अपन को मालूम चल गया है कि y की वैल्यू 0 है, तो अपन ने अगेन ये कंडीशन यहाँ रख दी। तो cos x कहाँ से आ गया? cos x क्या आ गया? 0 आ गया। अब अपन को ये बताओ, cos x 0 कहाँ कहाँ पे देता है? अपन को पता लगे ऑड π/2 पे देता है। अपन को मालूम चल गया ऑड π/2 पे 0 देता है। इसका मतलब मेरा x की वैल्यू -2π से 2π तक है। तो मैंने ढूंढा पहले कि cos x कहाँ कहाँ पे 0 दे रहा था। तो मैंने, अब सुनना, मैं फिर से बता दूं पूरा बात कहानी। हाँ। अब सुनना, ये हटा देता हूँ। मैंने अब पहले देखना, cos x ग्राफ कौन सा है? नीला वाला। कौन सा है? नीला वाला। अब नीला वाला देखो 0 कहाँ कहाँ पे दे रहा है? एक तो इस पॉइंट पे दे रहा है, एक इस पॉइंट पे दे रहा है, और एक इस पॉइंट पे दे रहा है, और एक इस पॉइंट पे दे रहा है। 4 पॉइंट पे दे रहा है। क्योंकि यस सर। -2π से 2π के बीच में अपन को चाहिए। 4 पॉइंट पे 0 दे रहा है। तो पहला पॉइंट अपन ने निकाला, -π/2 आया, 3π -3π/2 आया, π/2 आया, 3π/2 आया। यहाँ तक कोई डाउट? लेकिन अपन ने साइमल्टेनियसली एक रिजल्ट और पढ़ा था कि cos x जब 0 देगा तो साइन की वैल्यू 1 आनी चाहिए। अपन ने फिर तुरंत sin x का ग्राफ किया कि उसी के ऊपर ड्रॉ कर दिया।
अब मेरे को मालूम चला कि जब मैं ये वाला पॉइंट ले रहा था तो उसमें साइन की वैल्यू तो निगेटिव आ रही थी, इसका मतलब ये सो वाला पॉइंट तो इनवैलिड हुआ। सिमिलरली जब मैं ये वाला पॉइंट ले रहा था तो इसमें साइन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही थी, इसका मतलब मेरा ये वाला केस वैलिड है। यहाँ तक कोई डाउट? फिर मैंने अगला वाला पॉइंट लिया -3 π/2, यहाँ पर भी वैलिड था, -π/2 लिया, यहाँ पर इनवैलिड था, तो बस काम खत्म। यहाँ से 2 पॉइंट आ गए अपन के पास, कौन कौन से? -3 π/2 और π/2। नोट कर लो। अब समझ में आया? बात पकड़ में आई कि नहीं आई? बात पकड़ में आई कि नहीं? आई नोट कर लो फिर। कितना बचा है? क्या सर? कितना? स्टार्टिंग से लिखना है। तो नोट करो फटाक से, स्टार्टिंग बहुत टाइम लेते हो नोट करने में। सब थोड़ा सा नीचे। और नीचे थोड़ा थोड़ा बस 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 बस। पहले स्लोप को इक्वल किया है, इक्वल करो या दूसरे की स्लोप उसमें रख दो, बात सेम ही है ना? तो थोड़ा सा और नीचे, बस थोड़ा और नीचे, बस 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 थोड़ा और नीचे, थोड़ा और नीचे, थोड़ा और नीचे, आप थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करना क्योंकि बाद में रिवीजन में आराम यही देगा। थोड़ा और नीचे। और नीचे कर दूं? खत्म हो गया अब तो। तो फिर थोड़ा ऊपर ही तो सर। नोट हुआ? हो गया? सर हो गया। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। अच्छा, एक आपने कॉन्सेप्ट यहां से क्या सीख लिया? अगर पैरेलल टेंजेंट है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल, ये स्लोप ऑफ नॉर्मल का सिंबल है ना? या यस सर। ऑफ y इज इक्वल्स टू tan of tan inverse x at intersection point of y is equals to minus का root x plus 2 and y is equals to tan of tan inverse x। नोट कर लो, क्वेश्चन नोट कर लो। क्या मांगा है मेरे को पहले ये बता दो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्णा बोलो। हरे कृष्णा मांगा है? क्या मांगा है? हाँ हाँ, नहीं नोट मांगा? नोट हुआ कि नहीं हुआ? नहीं सर, अभी हो गया हो गया, आगे बढ़े। सर। अब सुनना, इसने क्या मांगा है? ये क्या लिखा है? SLL कितनी बार बोलूंगा कि ये स्लोप ऑफ नॉर्मल का स्लोप सिंबल है। है? हाँ स्लोप ऑफ L। स्लोप ऑफ नॉर्मल। ओके समझ अब तुम गया। अच्छा बोल के निकल गए थे जब मैंने कहा था कि सिंबल पता है। यस सर। सर पता तो है मेरे को, लेकिन अब वो वही आता है कभी कभी सर। कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। अच्छा आगे बढ़े। यस सर। अब सुनना, क्या मांगा है इसने? स्लोप ऑफ नॉर्मल, है ना? किसका मांगा है? पहले देखो क्वेश्चन को, सबसे पहला क्वेश्चन को पढ़ो। देखो मैं तुमको 4 चैप्टर बता रहा हूं, इन 4 चैप्टर में हमेशा क्वेश्चन को लैंग्वेज पे ध्यान देना है। क्या 4 चैप्टर है? पहला ये जो पढ़ रहे हैं अपन, एओडी, ठीक है। हाँ सेकंड सेकंड जब 3D पढ़ेंगे, 3D एंड वेक्टर हाँ या ज्योमेट्री। और थर्ड अपन जब कोनिक सेक्शन पढ़ेंगे। इन पे थ्योरी पे बहुत ध्यान देना क्योंकि भाई थ्योरी इनकी खेल जाती है, ये थ्योरी में ही खेल जाते हैं। थ्योरी में देख के बच्चा डर जाता है, मालूम चले 4 से 6 लाइन के क्वेश्चन दे दिया और सोल्यूशन उसका 2 लाइन में ही था। बच्चे ने क्वेश्चन को देख के बोला मैं नहीं लगा रहा यार, बात खत्म कर। जबकि मालूम चला कि उसको एकदम इजी था, वो एकदम इजी है ना। अब सुनना, इसने क्या मांगा है? स्लोप ऑफ नॉर्मल।
किसकी स्लोप मांगी, किसके स्लोप का नॉर्मल मांगा है, इस कर्व की। यहां तक कोई डाउट नहीं है। अच्छा एक बात बताना, इज्जत के साथ बोल दो कि भाई जब मेरे को स्लोप चाहिए रहती है तो मेरे को क्या चाहिए रहता है, dy बाई dx चाहिए रहता है, यस सर। और किस पॉइंट पर चाहिए, वो पॉइंट चाहिए रहता है, मतलब x1 कॉमा y1 और चाहिए रहता है, और कुछ चाहिए रहता है, मेरे को दो ही चीज नहीं। की। तो मैं एक काम करता हूं कि मेरे को स्लोप तो मिल जाएगी, मैंने कहा हाँ मिल जाएगी, एकदम क्लियर बात है, तो मेरे को पॉइंट और चाहिए, यहां तक कोई डाउट। इसने नहीं। पॉइंट गिवन है क्या, पॉइंट गिवन है, पॉइंट तो किया नहीं इसने, लेकिन इसने एक हिंट दे दी है, क्या हिंट दे दी है वो दिखाऊं। क्या? इसने हिंट ये दे दी है कि जो पॉइंट है एट इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दिस कर्व एंड दिस कर्व, यहां तक कोई डाउट। नहीं। इसका मतलब इसने बोला है कि जिस पॉइंट पर ये वाला कर्व, मान लो ये कर्व ऐसा है और ये कर्व ऐसा है, तो जब ये दोनों कर्व जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे वही इसका पॉइंट है, यही बोला इसने। यस सर। तो सबसे पहले अपन को क्या निकालना पड़ेगा कि कहां पर ये ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहां तक कोई डाउट। नहीं। अब अपन को एक बात बताओ, जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, अब अपन केवल, मेरा मोटिव क्या हो गया, पहले वो पॉइंट फाइंड आउट करना है ना। हाँ। तो अब एक बात हो, जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रहे होंगे उस पॉइंट पर इनके y की वैल्यू सेम आएगी कि डिफरेंट आएगी, बोलो, खो गए, नींद से आ गए बाहर। हेलो। हेलो। हाँ, आवाज आ रही है। हाँ आवाज आ रही है। आ रही है। तो कहाँ खो गए थे अभी तक। कहीं खोआ नहीं था वो है। हाँ, नहीं सर, कहीं नहीं खोआ था। अब एक बात हो, जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट पर y की वैल्यू सेम आएगी कि डिफरेंट आएगी, सेम सेम आएगी। ही आएगी। इसका मतलब रूट ओवर x प्लस 2 किसके इक्वल आ जाएगा, टेन इनवर्स 10x के, यहां तक कोई डाउट। नहीं है और सर। अपन को पता है कि 10 ऑफ 10 इनवर्स x किसके इक्वल आता है, x के इक्वल आता है, इसका मतलब माइनस का रूट x प्लस 2 आ जाएगा, यहां तक कोई डाउट, बोलो यस और नहीं नो। है। अब मैं क्या काम करता हूँ, नहीं है। तो एक तरफ रखता हूँ और x माइनस 2 को एक तरफ ले आता हूँ, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करता हूँ तो x इधर आ जाएगा और यहाँ पे x माइनस 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ तक कोई डाउट। नहीं। अब बताओ यहाँ से पॉइंट क्या आ गया, x की वैल्यू x इक्वल टू में एक्स स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 4x आया कि नहीं आया। यस सर। तो यहाँ से क्या क्या वैल्यू आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 4 आया इक्वल टू 0 आया कि नहीं आया, बोलो यस और नो। आया। तो यहाँ से x माइनस यस 1 आया यस। और x माइनस 4 आया कि नहीं आया। यस यस। यहाँ से x की वैल्यू क्या क्या आ गई, 1 और 4 आ गई, यहाँ तक कोई डाउट। नहीं नहीं। अब बताओ इनमें से कौन सी वैल्यू लूँ, 1 वाली लूँ कि 4 वाली लूँ, फनवती। क्यों 1 वाली क्यों लूँ, क्योंकि भाई अब ये वैल्यू जो अपन आई है वो इन दोनों पे सेम वैल्यू रखने पर y की वैल्यू सेम देनी भी तो चाहिए। तो पहले मैं यस f सर। बराबर बात 1 सही रखता है। हूँ अगर पहले वाले में, तो y की वैल्यू क्या आ रही, रूट ओवर 1 की वैल्यू -1 प्लस 2, मतलब 1 आ रही, मैंने कहा एकदम सॉलिड बात है। ये तो y इक्वल टू x ही लिखा है 10 ऑफ 10 इनवर्स x, तो यहाँ पर अगर मैं x की वैल्यू 1 डालूंगा तो y की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, मतलब एकदम ट्रू बात है। जब मैं x की वैल्यू 4 डालता हूँ तो y की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का रूट ओवर 4, मतलब माइनस का 2 प्लस 2 आएगी, यहाँ तक कोई डाउट, ये तो 0 आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर डालूंगा नहीं। तो y इक्वल टू 4 आएगा, तो क्या है दोनों सेम आ रही, एक 0 दे रहा है एक 4 दे रहा है, मतलब ये वैल्यू इनवैलिड है। मतलब केवल क्या पॉसिबल है,
4 वाली वैल्यू पॉसिबल नहीं है, तो 1 पॉसिबल है। मतलब x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अगर x की वैल्यू 1 आ गई तो y की वैल्यू भी क्या आ गई, 1 आ गई। मतलब 1 ही आ पॉइंट जाएगी। क्या आ गए, 1,1। यहां तक कोई डाउट हो तो बोलो। नहीं। अच्छा, अब अपन को पॉइंट मिल गया, और क्या चाहिए अपन को, अभी स्लोप चाहिए। तो अब एक बात बताओ, dy बाई dx की वैल्यू क्या आ रही। अच्छा, ये तो अपन का tan इनवर्स x लिखा है ना, मेरे को डेरिवेटिव किसी करना है, तो बताओ जरा ये क्या लिखा है, y स्क्वायर टू x ही तो लिखा है, y स्क्वायर टू x लिखा है। अगर मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूँ तो क्या आएगा, 1 ही आ जाएगा। तो यहाँ तो पॉइंट की जरूरत ही नहीं, x1 y1 पे, है ना, यहाँ तो कांस्टेंट ही आ गया। तो अपन ने तो फर्जी में इतना मैटर कर लिया, है ना। यहाँ तो पॉइंट की आवश्यकता थी नहीं, क्योंकि कांस्टेंट आ रही है। यहाँ तक कोई डाउट नोट हो गया, नहीं हुआ। ये मालूम चला कि वो पॉइंट कर सकता क्यों नहीं है, यस। क्योंकि कांस्टेंट आ रही है ना। तो थोड़ा चलो सा भाई नीचे, थोड़ा आगे सा बढ़े। ऊपर, थोड़ा, अरे थोड़ा सा नीचे। हाँ बस बस बस, थोड़ा ऊपर, थोड़ा ऊपर ऊपर ऊपर, बस हो गया। यहाँ तक कोई डाउट, नहीं है। तो ये अपन ने इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना सीख लिया ना। हाँ कैसे निकालते हैं, सर, कैसे निकाल सकते हैं? दोनों के y को इक्वल करके, यही तो किया अपन ने, इन दोनों के y को इक्वल किया है कि नहीं किया है, बोलो। यार वही तो करते हैं। तो इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालते हैं, मैं कोई लिख लो चाहो तो। इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालते हैं, दोनों के स्कूल देखे। y को इक्वल कर दो। यहाँ तक कोई डाउट, मैं तुमको एकदम सस्ती भाषा में बता देता हूँ, फिर भी तुम नहीं। कहते हैं। चलो अगला क्वेश्चन लिखो, नोट हो गया ये वाला, अगला क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो यार। इफ टेंजेंट एट x इक्वल्स टू t स्क्वायर माइनस 1 and y इक्वल्स टू t स्क्वायर माइनस का 2t is parallel to x axis, then t इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। हाँ नोट हो गया, बोलो जल्दी जल्दी नोट करो यार, बहुत टाइम लगाते हो। हाँ ओके। हो गया। अब बताओ क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये क्या बोल रहा है, बोलो बोलो, अरे चिल्ला के बोलो। टेंजेंट दे रखा है। अच्छा, और पैरेलल टू एक्सिस। क्या बोल रहा है, ओके। टेंजेंट कैसी है, पैरेलल किसके पैरेलल, एक्स एक्सिस। मतलब कुछ ऐसी बनेगी। हम्म। अगर ऐसी बनेगी तो बताओ, अच्छा थीटा कितना बनेगा, जीरो। 0। अगर थीटा 0 बनेगा तो m की वैल्यू क्या आएगी, tan 0 मतलब 0, मतलब जीरो। डिवाइड कितना आ गया। जीरो। यहाँ तक कोई डाउट, नहीं। पक्का। अब बताओ डिवाइड x कैसे निकालोगे, कल ही बताया था अपन ने, dy बाई डी टी अपॉन में dx बाई डी टी। यहाँ तक कोई डाउट, नहीं। dy बाई डी टी कैसे निकालोगे, 2t माइनस 2। यहाँ तक कोई डाउट, नहीं। अपॉन में 2t माइनस 0। यहाँ तक कोई डाउट। और ये किसके इक्वल गिवन है, 0 के इक्वल गिवन है। देखो ना, मन की आंखों से देखो, देख क्यों नहीं रहे हो। तो यहाँ से 2t माइनस 2 क्या आ गया, 0, तो t की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। यही तो फाइंड आउट करवाया था इसने। अरे नोट हुआ कि नहीं, ओके। हो गया पक्का। इतना सिंपल क्वेश्चन। देख लो देख लो। अच्छा एक बात सुनना, अगर मैं धोखे से, मेरा माइंड एकदम घास करने जाए और मैं लिख दूं यहाँ पैरेलल की जगह पर परपेंडिकुलर,
क्वेश्चन चेंज हो गया। अब बताओ, नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो, और यहाँ पे ऐसे नीचे 2 लाइन खींच लेना, यहाँ पे 2 लाइन खींच लेना, खींच ली। ये 1 नहीं है, ये परपेंडिकुलर का सिंबल है। अरे यार नाक मत कटा देना, ये परपेंडिकुलर का सिंबल होता है ना। सर फिर एम की वैल्यू क्या 1/0 हो जाएगी? तब 1/0 हो जाएगी। अरे वाह, मजा आ गया। एम की वैल्यू अगर 1/0 आ गई, इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स 1/0, तो ये 1/0 के इक्वल, इसका मतलब 2t इक्वल टू 0, इसका मतलब t की वैल्यू 0 आती। तब यहाँ तक कोई डाउट? नहीं। देखा, देखा, एक लाइन में खेल हो गया, मैं तो खेल गया एक ही लाइन में। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिखाऊं? यहाँ तक अच्छा, सुनो, इसी में एक चीज और बता दूं, हाँ। बता दूं। अपन ने पहला क्वेश्चन क्या किया कि अगर वो पैरेलल, सुनो सुनो, पहला क्वेश्चन इसी में देखो, पॉइंट बाय पॉइंट खेल खिलवा रहा हूं मैं, पॉइंट बाय पॉइंट। पहला पॉइंट नोट करके लेना, अगर टेंजेंट है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो डिवाइड एक्स कितना आया था? अरे बोल दो यार, अभी तो बताया। 0। 0। यहाँ तक कोई डाउट? क्यों आया था? नहीं। क्योंकि थीटा की वैल्यू 0 थी, तो टेन थीटा क्या आ गया था? 0 आ गया था। यहाँ तक कोई डाउट? अगर बोल दे वो नहीं। टेंजेंट पैरेलल टू, नहीं नहीं नहीं, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, तो m बराबर क्या आया था? 10/90। 1/0। मतलब m की वैल्यू 1/0, मतलब डी वाई बाई डी एक्स क्या आया था फिर? 1/0। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं। नहीं। अगर वो बोल दे कि टेंजेंट परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, अरे सॉरी, परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, तब कौन सा केस बनेगा? कि परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। अरे ड्रॉ कर लो, परपेंडिकुलर एक ड्रॉ करो वाई एक्सिस के, ड्रॉ करोगे तो देखो एक्स एक्सिस के पैरेलल आ रही कि नहीं आ रही? यस। तो पहला वाला केस हो गया। यस सर। अगर वो बोल रहा है टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस, तब तो दूसरा वाला हो गया। दूसरा वाला हो गया, है ना। अब सुनना, थर्ड केस, इफ टेंजेंट इज इक्वली इंक्लाइंड, इन बोथ साइड। यहां तक कोई डाउट? पहले तो मैं कोई डाउट हो तो बोलो। नहीं है? अब सुनना, अगर टेंजेंट इक्वली इंक्लाइंड है बोथ साइड से, इसका मतलब ये वाला केस बना, और ये अपन के पास 45 डिग्री आ जाएगा, ये भी 45 डिग्री आ जाएगा, और ये, +-1 वाला है क्या? और क्या, तो यहाँ से टेन थीटा क्या आ जाएगा? थीटा की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है? एक तो 45 पॉसिबल है, एक 1/35 पॉसिबल है, मतलब टेन थीटा की वैल्यू क्या पॉसिबल है? 1 और -1, मतलब m की वैल्यू क्या पॉसिबल है? 1 - 1, मतलब डिवाइड x की वैल्यू क्या पॉसिबल है? +-1। यहाँ तक कोई डाउट? अगर वो इक्वली नहीं। इंक्लाइंड बोलता है तो क्या मांग रहा है अपन से? +-1 है। यहाँ तक कोई ओ डाउट? नहीं। पक्का? तो अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तब क्या कहेगा? ओके। 0। 0 नोट हो गया यहाँ तक? हाँ। अगला क्वेश्चन लिखो, ये होमवर्क है तुम्हारे लिए, करके लाना है तुमको। होमवर्क। घर टेंजेंट का काम। एंड नॉर्मल, मतलब इक्वेशन निकालनी है ना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल ऑफ कर्व एक्स स्क्वायर प्लस 3y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 5 एट 1,1। नोट हो गया? नहीं सर, अभी तो नहीं तो सर। सेकंड है स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये सिंबल फिर बता रहा हूँ, स्लोप ऑफ टेंजेंट का है ना, 2y इक्वल्स टू x प्लस 1 x माइनस 3 वेयर 8 कट x एक्सिस। नोट हो गया?
नहीं कर रहा हूँ, अगला चेक कर रहा हूँ खुद। अगला पॉइंट लिखो, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू एक्स वाई माइनस का प्लस का ए एक्स माइनस का बी वाई इक्वल टू जीरो इज जीरो एट 1,1, देन a comma b इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। नोट हो गया? बोलो, नोट हो गया? सर ऊपर कर दो थोड़ा सा, थोड़ा सा ऊपर। हो गया। सुनना, पहला वाला मैं हिंट दे रहा हूँ। पहला वाला कैसे करोगे, स्लोप निकालोगे, पॉइंट गिवन है ना, मतलब यहाँ से डी बाई डी एक्स और पॉइंट गिवन है, फिर y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। टेंजेंट की स्लोप और नॉर्मल की स्लोप पता है कैसे निकालते हैं, है ना। सेकंड वाले में क्या करोगे, इसने स्लोप ऑफ टेंजेंट बोली है किस पॉइंट पर, जहां पर ये एक्स एक्सिस कट करेगा। अपन ने आज ही पढ़ा, जब एक्स एक्सिस कट कर रहा है तो इस वाले पॉइंट पर y की वैल्यू जीरो, अगर y की वैल्यू जीरो है तो x प्लस वन और x माइनस थ्री का क्या हो जाएगा, जीरो, मतलब x की वैल्यू क्या क्या आ गई, माइनस वन और थ्री। तो पॉइंट आ गया अपन के पास, एक आ गया माइनस वन कॉमा जीरो और एक आ गया थ्री कॉमा जीरो, तो दो पॉइंट आ गए, यस सर। है ना। तो दो टेंजेंट आएंगे, यहाँ तक कोई डाउट? नो। फिर थर्ड वाला क्या कह रहा है कि इसने अब की बार टेंजेंट दे दी है, टेंजेंट कितनी है, डी वाई बाई डी एक्स एट 1,1, कितना गिवन है, जीरो गिवन है। बस यहाँ से डिवाइड एक्स निकालना है तुमको ए और बी में और इक्वल टू जीरो कर देना है। पहली कंडीशन यहाँ से आएगी, सेकंड कंडीशन कहाँ से आएगी कि भाई ये 1,1 इसको सेटिस्फाई भी करेंगे। ये वाला क्वेश्चन अपन ने किया है शायद, है ना, ये 1,1 इसको सेटिस्फाई भी करेंगे, तो पहली कंडीशन ये आएगी, सेकंड कंडीशन इसको सेटिस्फाई करवाने वाली, तो 1 प्लस ए माइनस बी इक्वल टू जीरो। ये तो सेकंड कंडीशन आ गई। फर्स्ट यहाँ से निकाल लेना डिवाइड एक्स इक्वल टू जीरो करके। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं। नोट कर लो इतना।